दोस्तों, नरेंद्र मोदी की राजनीति की पोल खोल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संवैधानिक बेंच के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार दे करके, और अवैध करार देते समय साफ कहा गया सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया गया। 2017 में आयकर टैक्स में और जनप्रतिनिधित्व कानून में जो तब्दीली की गई है उसे असंवैधानिक करार दे करके ये बता दिया कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर मोदी सरकार रिश्वतखोरी के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा जुटाने का काम कर रही थी। एक यहां राजनीतिक पोल खोली, दूसरी तरफ हमारे देश में कृषि शास्त्री रहे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है उन्हें, और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों की मसीहा को भारत रत्न से नवाजा जाना, और जो मोदी सरकार को याद दिलाने राजधानी दिल्ली किसान आ रहे हो उनके रास्तों में दीवारें चिनवाना और उन पर आंसू गैस के बम बरसा और गोलियां बरसाने के कारण दोनों तरीके से जो पोल खोल हो चुकी है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं और आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से दो चीजें। एक, 2017 से लेकर के यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, तब से लेकर जो 15,000 करोड़ रुपए की हमारे देश में ये गुप्त दान के नाम पर जो वसूली हुई, असंवैधानिक जो वसूली हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हाथ है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में 2017 से अब तक पेंडिंग रहा। और 2 नवंबर 2023 से जिस दिन यह फैसला सुना दिया गया था उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड और जारी किए गए। इसलिए मैं दो मांगे सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों से करना चाहता हूं। एक, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो 15,000 करोड़ रुपए का रिश्वतखोरी या मैं कहूं चंदा, चुनावी चंदा, गुप्त दान दिया गया है, गुप्त रूप से दिया गया है, इसकी सारी की सारी वसूली की जानी चाहिए। 2018 से लेकर अब तक जो भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से धन अर्जित करके पूरे देश भर में जिला मुख्यालय में भवन खड़े किए हैं, उन भवनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना चाहिए। और 3, जो हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से किसानों के रास्ते रोके गए, उन पर बम बरसा और गोलियां बरसाई जा रहे हैं, उस पर विराम लगना चाहिए। और देश भर के जो किसान राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार को वादा याद दिलाने के लिए आ रहे हैं, वो जगह जगह भाजपा शासित राज्यों में या तो पीटे जा रहे हैं, जेलों में ठुसे गए, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। और देश के लोगों को, देश के किसानों को राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार को वादा याद दिलाने के लिए आने की छूट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आजादी के 7 दशकों में मोदी सरकार से पहले तक निरंतर किसान दिल्ली में आकर अपनी बात करते रहे, इस प्रकार का जो किसानों का अपमान किया जा रहा है, इस अपमान पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को विराम लगाना चाहिए, यह अपील हम करते हैं।